हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सॉरी फॉर द बीच में जो डिस्टरबेंस आपको फेस करनी पड़ी। एक्चुअली पता नहीं क्या था, इसमें कोई दिक्कत थी। वो मेरे को दिख तो गई थी कि आपको ऑडियो नहीं आ रही है, तो वही मैंने सिस्टम में अभी चेंजेस करे हैं। तो अब आई होप तो आपको ऑडियो जो है वो आ रही होगी अच्छे से प्रॉपरली। तो हम बात कर रहे थे इस वीडियो में, किस बारे में बात करेंगे? हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। 3 वीडियोस आपके पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। एक थी आपकी इंट्रोडक्शन की वीडियो, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है गवर्नमेंट बजट का, वो दूसरी वीडियो थी। तीसरी वीडियो में आपके पास आया था बजट डेफिसिट के बारे में। आज हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। चलिए, तो न्यूमेरिकल्स वाली स्लाइड ये रही। न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला टाइप आपका पास न्यूमेरिकल का क्या है कि एक गवर्नमेंट बजट के अंदर अगर रेवेन्यू रिसिट्स 100 लाख है और कैपिटल रिसिट्स 50 लाख है, रेवेन्यू डेफिसिट 25 लाख है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होएगा? अब एक बात सोचिए, हमें निकालना क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमें पता है कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है, रेवेन्यू सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट होता है, वो हमारा किसके इक्वल होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट के, ठीक है। अब हमें निकालना क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके अंदर कैपिटल रिसिप्ट्स का तो कोई काम ही नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू आर ई, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो आर डी की वैल्यू हमने 25 पुट करी। हमने आर डी की वैल्यू क्या पुट करी है? लेट मी शो यू। आर डी की वैल्यू हमने 25 पुट करी। आर ई हमारा था, आर ई एज इट इज रहा। उसके बाद माइनस करा 100, क्योंकि 100 जो था वो हमारा क्या था? रिवेन्यू रिसिट्स था, ठीक है ना? तो आर ई हम इधर, आर ई को इधर ही रखा, 25 इधर प्लस का था, ठीक है, वो प्लस का ही रहा। ये माइनस का 100 कहाँ चला गया? ये इधर चला गया। तो ये हो गया प्लस का 100, तो प्लस का 100 और यहाँ पे आ गया 125 लाख। सॉरी, लाख नहीं रहा। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर, और ये आंसर हमारा मैच हो गया। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फाइंड बजट डेफिसिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा के अंदर से हमें जो है डेटा दे रखा है, ये डेटा है, ठीक है। इसके अंदर से हमें क्या निकालना है? बजट डेफिसिट निकालना। आंसर हमारा वैसे आ रहा है 10,000 करोड़। कैसे आया उसको देखिए। बजट डेफिसिट जो होता है वो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर। हमें रिवेन्यू रेसिट्स दे रखे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखे, तो हमने इन दोनों को ऐड करा, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर अगर सॉरी, इन दोनों को ऐड नहीं करना। सॉरी सॉरी सॉरी, वेट अ सेक बेटा, इन दोनों को ऐड नहीं करना। हमें ऐड करना है रिवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स, इन दोनों को। जब हम 40 प्लस ये 30,000 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिवेन्यू रिसिट्स। फिर हमने करना क्या है? इस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को, आपको ये वाला दिख नहीं रहा कलर, मैं दूसरा लेता हूँ। इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, यानी 30,000 प्लस 50,000, इससे आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर आया 80,000, रिसिट 70,000, तो हमने माइनस कर दिया, तो 10,000 आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। मैं एक बार ना ये हटा देता हूँ, इरेज करूँगा तो सारा इरेज हो जाएगा, जो लिखा हुआ है वो भी हो जाएगा, ठीक है ना? बस इतना ही हो पा रहा है, बाकी का मैं खुद ही इरेज कर देता हूँ इसका, और वाला तो हो ही जाएगा, ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास क्या? नेक्स्ट है हमारे पास कि इन आइटम्स में से हमें निकालना है फिजिकल डेफिसिट। पिछले में हमने क्या निकालना था? सॉरी, पिछले में हमने निकाला था बजट डेफिसिट। अब हमें क्या निकालना है? फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स। लेकिन इसके अंदर हम बोरोइंग्स को नहीं लेते, बोरोइंग्स को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 1,50,000 आया, जो कि हमें दे रखा है टोटल एक्सपेंडिचर। माइनस करा हमने एक्सेप्ट बोरोइंग्स, यानी इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, और हमारा आ गया ये। तो इससे हमारा 20,000 जो है वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा हमें क्या निकालना है? फ्रॉम फॉलोइंग डेटा अबाउट गवर्नमेंट बजट, फाइंड करो रिवेन्यू डेफिसिट,
फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। वैसे तो मैंने आंसर दे रखा है, ये 30 लाख है, ये 100 लाख है, ये 80 लाख है। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको खुद सॉल्व करने के लिए दे रहा था, लेकिन चलिए कोई नहीं, आपको बता देते हैं कैसे ये होएगा क्वेश्चन। रिवेन्यू डेफिसिट हमें निकालने, तो वो हमारा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रेसिट्स। तो रिवेन्यू रेसिट्स हम कैसे निकालेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हमें 110 दे रखा है, ठीक है। तो रिवेन्यू रेसिट्स कैसे निकालेगा, टैक्स रिवेन्यू में से जब हम क्या माइन ऐड करेंगे, नॉन टैक्स रिवेन्यू, क्योंकि जो रिवेन्यू रेसिट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पार्ट आता है ना टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो वो आ गया हमारा इसके अंदर, इसको हम ऐड कर देंगे। 110 में से 80 को माइनस करेंगे तो 30 लाख आ जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। सेकेंड पार्ट है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट हमारा क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स। अभी देखिए टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिट्स कैसे आएगा। 210 हमें दे रखा है, देखिए कैपिटल, मैं आपको बताता हूँ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा 320 आ गया, ठीक है। अब रिवेन्यू रिसिट्स कैसे निकालनी है, अब ये देखिए हमने नेट रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू को ऐड कर दिया तो हमारा क्या आया था, रिवेन्यू रिसिट आया था। कैपिटल रिसिट हमें यहाँ पे दे रखी है नेट ऑफ बोरोइंग, ठीक है ना, बोरोइंग नहीं है इसके अंदर। तो 80 प्लस 140, ये आ गया 220, तो 320 माइनस 220 दैट इज 10 लाख आ गया हमारा इसका आंसर। लास्ट पार्ट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट का। प्राइमरी डेफिसिट के अंदर क्या है, प्राइमरी डेफिसिट के अंदर हम क्या करते हैं, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं। फिजिकल डेफिसिट अभी हमने निकाला है, फिजिकल डेफिसिट ये हमने निकाला है, इसमें से हमें माइनस क्या करना है, इंटरेस्ट पेमेंट। ये इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करेंगे जो कि है 20, ये आया था 10, सॉरी 100, और ये था 20। तो हमने क्या कर देना है, हमने 100 में से 20 माइनस करा तो 80 जो है वो हमारा आंसर आ गया, 80 लाख इसका आंसर आ गया। अब लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि ये रिवेन्यू रिसिट है या कैपिटल रिसिट्स है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करना क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप पे लगने वाला एक्सपेंडिचर हमारा क्या कहलाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग बिल्डिंग अ ब्रिज, ये क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। स्कॉलरशिप में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है, क्योंकि ये वन साइडेड पेमेंट टाइप में है, ठीक है, इसलिए। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। परचेजिंग कंप्यूटर्स हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स में से बताना है इसमें, ठीक है ना। टैक्स रिसिट जो है वो हमारा रिवेन्यू रिसिट है। आपको पता है एग्जांपल बताए थे मैंने, डिस इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था कैपिटल रिसिट्स के अंदर, रिकवरी ऑफ लोन भी मैंने कैपिटल रिसिट्स के अंदर बताया था। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक अंडर पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हमारा क्या होता है, रिवेन्यू रिसिट्स होती है। तो इस वे के अंदर आपको ये चैप्टर चैप्टर कह रहा हूँ मैं, सॉरी फॉर द चैप्टर कह दिया मैंने। इस वे के अंदर आपका जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, और इसी वे में आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। इसके बाद आपके पास दो वीडियोस आएंगी, दो वीडियोस क्या आएंगी, एक होगी टाइप्स ऑफ बजट की वीडियो, और दूसरी होगी आपके पास पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स की वीडियो। और पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स जो है वो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, तो उसके बाद आपका जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।